हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। आप सभी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये ब्लॉग शुरू होता है संकटा माता से, क्योंकि आज संकटा माता की पूजा है मेरे घर। मेरी मम्मी ने व्रत रखा हुआ है और ये व्रत निर्जला व्रत होता है। इसमें पानी भी नहीं पिया जाता है। तो इसी प्रकार मेरे घर पे इस चीज़ की सफाइयाँ चल रही हैं। ये ब्लॉग आज का पूरा बहुत अमेजिंग, ज़्यादा ही अमेजिंग कुछ होने वाला है, क्योंकि आज आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि मेरे घर क्या क्या हो रहा है। और देखो, तो अभी इसका मैंने पोछा लगाया और ये सारा झाड़ा था और कल लिपाई की इसकी हम लोगों ने। और अभी ये मेरी ताई जी है, ये इन्होंने ये चीज़ दी मुझे। आप कमेंट में बताना कि इस चीज़ से क्या कहते हैं। अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये खाने में कैसा टेस्ट देती है। तो अभी डैडी भी आ चुके हैं और डैडी भी बहुत काम कर रहे हैं इस व्रत के लिए, मम्मी के लिए। और मम्मी भी अभी काम कर रही हैं। और अभी नहा धो के पूजा होने वाली है और पूरा घर मतलब साफ़ सुथरा कर दिया है। तो अभी आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इस चीज़ से कहते क्या है, इस चीज़ से क्या कहते हैं और इसका टेस्ट क्या होता है, क्योंकि मुझे पता नहीं है। उन्होंने दिया है तो मैंने ले लिया है। आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी देखिए, सब लोग अपना अपने काम में लगे हुए हैं और बाहर भी मतलब ज़्यादातर लोग इधर उधर जा रहे हैं, पर अब बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं। और आज मेरा फर्स्ट पेपर स्टार्ट है स्कूल का। तो आई एम रियली सॉरी जो मैं ये ब्लॉग आपके साथ नहीं रह पाऊँगी। तो इस ब्लॉग को पूरा करने वाली दीदी हैं। दीदी इस ब्लॉग में आपको सब कुछ दिखाएंगी और एंड में आके मैं एंडिंग इस ब्लॉग की मैं करूँगी, क्योंकि आपके साथ एंड में भी तो मुझे समय बिताना है ना। तो अभी मैं स्कूल की तैयारी कर रही हूँ, तब तक के लिए दीदी के साथ आपको रहना है। जब मैं स्कूल चली जाऊँ, क्योंकि भाई पेपर है, वैसे मैं छुट्टी ले भी लेती, पर पेपर है, पेपर में भाई छुट्टी नहीं ले सकते हैं। तो अभी फिर मैं स्कूल जा रही हूँ और अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या मैं स्कूल के लिए तैयार होती हूँ और क्या क्या मेरा डेली रूटीन है और मैं अपने चेहरे के लिए क्या इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि कमेंट आए थे कि आपका चेहरा बहुत ग्लो करता है, आप क्या इस्तेमाल करती हो। तो मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, तो जुड़े रहना ऐसे ही मेरे साथ इस ब्लॉग में। तो अभी मैंने आपको दिखा दिया कि क्या क्या मेरे घर हो रहा था। तो मैंने बताया जैसे कि आज मेरा फर्स्ट पेपर है तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और बैग वगैरह लेके बिल्कुल रेडी है हम लोग। और अभी मैं जा रही हूँ स्कूल। तो अभी ये पूरा ब्लॉग आपको दी के साथ देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ मैं इस ब्लॉग में एंड में आने वाली हूँ, जब मैं स्कूल से आ जाऊँगी तब। और एंड बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि एंड में आपको बहुत प्यारी सी एक बात बताने वाली हूँ मैं आपको। तो अभी बाय बाय मेरी तरफ से। अभी मेरी तरफ से बाय है, पर दीदी आपको पूरा व्लॉग दिखाने वाली है। बाय। तो गाइस, अब भूमि तो जा चुकी है स्कूल, तो इससे आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, ये मम्मा माता रानी को रखने जा रही हैं, स्थापित करने जा रही हैं। आधी तैयारी हो चुकी है और आधी हो रही है अभी। देखिए, माता रानी को स्थापित कर रही हैं मम्मा। ये सारा सामान जो है पूजा का है, ये श्रृंगार वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। अभी बस पूजा होगी, थोड़ी देर में आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। ये है दीव, ये है कन्या, इसकी होगी पूजा। हाय बोलो। बस अभी होने वाली है पूजा, जब हम आपको पूरा ब्लॉग दिखाएंगे। ये पूजा की शुरुआत हो रही है और गणेश जी की स्थापना होने जा रही है। सभी लोग आ चुके हैं, बस कुछ और रह गए हैं, उनका आना बाकी है। जैसे ही पूजा स्टार्ट होगी सभी लोग आ जाएंगे। आप लोग देखिए कैसे पूजा होती है, क्या होता है। बस अभी मम्मी कर रही हैं माता रानी की पूजा। उसके बाद सामान रखा हुआ है, सब लोग अपना श्रृंगार करेंगे, माता रानी का भी करेंगे। फिर उनकी कथा पढ़ी जाएगी और आगे जो जो होगा मैं आपको सब बताऊंगी। ये माता हैं जो अम्मा ने मिट्टी से बनाई थी, इनको बोलते हैं संकटा माता। इन्हीं की पूजा हो रही है। ये 2 बनाई गई हैं, इनको पूजा जाएगा। दीपक जल चुका है।
ये है श्रृंगार का सामान, इससे होगी अब इनकी पूजा। कि लगाया जाएगा एक एक करके सारा कुछ। अब बस होने वाला है सब कुछ। ये सिंदूर है माता का। बिंदी है, ये भी लगाई जाएगी इनके। ये बिंदी लगा रही है मम्मी माता की। जो भी श्रृंगार होता है एक एक करके सारा कुछ होगा इनका। जो औरतें अपने लिए करती हैं वही इनका होगा। इनका होने के बाद जो ये सामान है ये इनके होगा, और इनका होने के बाद यही सामान सब लोग अपने लगाएंगे, सब लोगों के लगेगा। अब ये फूल रखे जा रहे हैं। आसन तो बना, फूल रखे, इनका वो कहा जाता है सम्मान। ये थाली भी रखी हुई है तैयार, सब कुछ रेडी है। बस इनका जैसे एक एक करके ये सब कुछ सब लोग इनका जो श्रृंगार होता है वो कर देंगे। उसके बाद बाकी का जो सब कुछ है वो शुरू होगा। अब एक एक करके सभी लोग आएंगे और सभी लोग माता का श्रृंगार करेंगे। ये कर रही हैं, फिर इनके बाद कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा। ऐसे ही माता की पूजा होती है। माता का श्रृंगार करने के बाद अब सभी लोग अपना अपना श्रृंगार कर रहे हैं। और ये छोटी सी कन्या बैठी है, उसका भी हो रहा है। सब लोग कर रहे हैं अपना अपना श्रृंगार। मम्मी उस छोटी सी कन्या का श्रृंगार कर रही हैं। एक एक करके सभी लोग कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब इसे करने के बाद कथा शुरू होगी, जिसमें कथा पढ़ी जाएगी माता रानी की। उसे सब लोग ध्यान से सुनेंगे। उसे सुनने के बाद में जो भी इनका खाना पीना होगा वो होगा, और उसके बाद पूजा खत्म हो जाएगी। सभी लोग करने में लगे हुए हैं। घर से कुछ नहीं करके आते, यहीं पे आके करना होता है इसमें। रानी का सब कुछ मेकअप हो चुका है। ये इनके लिए भोग बनाया गया था। तो ये उसके लड्डू हैं मावे के, और ये चावल के लड्डू हैं। दूध रखा हुआ है। बस ये सभी लोग भी करने में लगे हुए हैं। बस अब इनका भी कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद जो कथा है वो पढ़ी जाएगी। डलिया रखी हुई है बीच में, सब लोग करने लगे हैं इसी में से। सबके एक एक करके कलावा बंध रहा है। गुनगुन है, सबके कलावा बांध रही है। तो कलावा भी इतना पक्का है कि वो खुद से नहीं तोड़ पाई, चाकू से काट रही है उसको। कलावा बांध रही है, सबके बंधेगा एक एक करके। बस शायद मेरे नहीं बंधेगा, क्योंकि मैं बनवाऊंगी नहीं, क्योंकि स्कूल जाना होता है ना। सब लगे हुए हैं अपने अपने कामों में अपना करने के लिए। बेचारी कलावा बांधने में लगी हुई है। हाँ, ये ताई ने अपने ज्यादा मेहंदी लगा ली है, इसको सुखाने में लगी हुई हैं। उन्होंने ज्यादा मेहंदी लगा ली। इससे माता संकटा जी कृपा से रमानाथ के मन में अपनी माता एवं पत्नी से मिलने की इच्छा प्रबल उत्पन्न हो गई। सुहागिनों को भोजन करते ही उस बुढ़िया का लड़का परदेश से अपने घर आ गया। लड़के ने अपने आने की सूचना बुढ़िया को दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को जमा कर आती हूँ। लड़के की बहू ने पति आगमन का समाचार पाकर पति के स्वागतार्थ वहां से तुरंत प्रस्थान कर दिया।
लड़के ने अपनी बहू को देखकर परंतु मेरी माता को मुझे जरा भी स्नेह नहीं है, क्योंकि खबर पाकर भी माता ने अपने आने की बात न सोची। इधर जब पूजा का काम समाप्त हो गया तो सुहागिन भोजन करके अपने अपने घरों को लौट गई, तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास आ पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ तुम कब तक यहाँ रही? माँ ने उत्तर दिया, बेटा तुम्हारी कुशलता के लिए मैंने संकटा माता से मनौती मांगी थी, उसी को पूर्ण करने के लिए सुहागिन इतनी जिमा रही थी। इसके बाद बहू का व्यवहार उसको सुनाया, जिसे सुनकर संकटा माता की कृपा से लड़के का मन अपनी स्त्री से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ या तुम मैं माँ या अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकलकर बाहर आई और बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई और रोने लगी। उसी समय एक राजा उधर से जा रहा था, उसको रोते देख राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उस स्त्री ने राजा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए तुम मत रो, पेड़ से नीचे उतर जाओ, मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का यथासंभव प्रयत्न करूंगा। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर स्त्री पेड़ से नीचे उतर आई और राजा के साथ साथ उसके महल को चली गई। घर जाकर राजा ने अपनी रानी से सारा वृत्तांत कह सुनाया और रानी को संबोधित करते हुए कहा, देखो क्या आज से मेरी धर्म बहन है, इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर उस रमानाथ की स्त्री ने संकटा माता के निमित्त सुहागनों को बुलाकर भोजन कराया, लड्डू बांधकर रानी को न्योता भी दिया। जब सभी सुहागनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई व सुस्वादु मिष्ठान भी हजम नहीं होते, फिर ये पत्थर सरी के कठोर लड्डू कहाँ से हजम होंगे? ऐसी अवहेलना पूर्वक बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संकटा माता की कृपा से सुहागिनों के खाते ही उस स्त्री को पति अपने घर से उसको लेने के लिए आ गया। यहाँ आकर उसकी अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा। संकटा माता को हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, पतिदेव, यह सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर रूप हैं, मेरे अपराधों को आप क्षमा करें। यूँ कहकर उन दोनों ने मिलकर माता की सवदी पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर वे दोनों स्त्री पुरुष प्रसाद खाकर अपने घर जाने के लिए तत्पर हुए। जाते समय बहू ने उस रानी से कहा, मुझको जब दुख पड़ा तो मैं अपने धर्म भाई के साथ तुम्हारे घर चली आई। यदि तुमको किसी तरह का कष्ट पड़े तो तुम मेरे यहाँ निसंकोच भाव से चली आना। ऐसा कहकर बहू अपने पति के साथ राजा के घर से विदा हो गई। संकटा माता का निरादर करने के कारण रानी पर संकटा माता का कोप हो गया और बहू के जाने के बाद ही उसका सारा राज्य तहस नहस हो गया। ऐसी विपत्ति पड़ने ऊपर जब भी कोई कष्ट आ पड़े तो तुम मेरे घर चली आना, इसमें जरा भी संकोच न करना। इसलिए हम लोगों को उनके यहाँ चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा रानी दोनों अपनी धर्म बहन के घर आए। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन, तुमने हमारे यहाँ ऐसा क्यों कर दिया कि तुम्हारे जाते ही हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई? हम लोग बहुत ही परेशानी में पड़ गए। रानी की ऐसी बात सुनकर कहा उसने, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी करता धरता सब कुछ संकटा माता ही है, उनके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मेरी राय से तुम भी संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उनकी मान मनौती से तुम्हारा सारा काम बन जाएगा और तुम्हारा बिगड़ा हुआ दिन सुधर जाएगा। उनके कथन अनुसार रानी ने श्रद्धा भक्ति संकटा जी का व्रत किया, सुहागिनी को जिमाया तथा अनजाने में हुए अपनी भूल के लिए संकटा माता से बारंबार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई। रात में रानी को स्वप्न दिया, दोनों कल सुबह अपने घर को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा और व्रत करना तथा मेरे निमित्त सुहागिनों को जिमाना। विनय करो कर जोर, सफल करो मन कामना, कृपा करो मम ओर। 1969 सन है संवत 2025 माघ मास तिथि पूर्णिमा, कथा कहें अगसीस। जय संकटा मैया की जय। अब आरती भूपचा संकटाष्टम संकटा चालीसा। संकटा माता की आरती। चलो संकट भवनी करूँ आरती तेरी, शरण पढ़ाऊँ तेरी, अब सुनऊँ अज मेरी। जय जय संकट भवनी, नहीं तुम समान जगदाता। सुर नर मुनि सब तेरी, मैया सुर नर मुनि तेरी। कष्ट निवारण करो हमारा, लाभ तनिक न देरी।
जय जय संकटा भवानी। काम क्रोध अजुलोभन के वश पापई की योगनेरी मैया पापई की योगनेरी। सो अपराध नौर में आनव क्षमो भूल बहु मोरी। जय संकटा भवानी। हरऊ संकल संताप हृदय का ममता मोहन बोरी ममता मोहन सिंहासन पर आप विराजे चवर ढुरे छत्र छतेरी। ओम जय 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 संकटा भैया। पर खड़ग हाथ में धारे वह शोभा नहीं कहत बनेरी मैया नहीं शोभा नहीं कहत बनेरी। ब्रह्मादिक सुर पार न पाया हारि तके हेरी। जय जय संकटा भवानी। असुरन का वध तुमने कीना प्रकट अमित दिलेरी मैया प्रकट अमित दिलेरी। संतन को सुख दियो सदाई तेरी सुनाई नहीं कियो बेरी। ओम जय जय संकटा भवानी। गावत गुण गण निज ही तेरी बजत दुंदुबी भेरी मैया बजत दुंदुबी भेरी। अस जिय जान शरण में आयो तब परताप सुन्यो बहु तेरी। ओम जय जय संकटा भवानी। प्रेम सहित करे जो आरती ते फल नहीं कनत बहेरी मैया ते कर फल नहीं कहत बनेरी। वह वंदन में सो नहीं। ये दूध और पानी है जो लेके जा रहे हैं उनको देने के लिए। संकटा माता का जो लोगों ने व्रत रखा है उनको देने के लिए जा रहे हैं। मैं कर रही हूँ किसी के लिए दूध किसी के लिए पानी जिसको जो चाहिए वो, क्योंकि इस टाइम वायरल फीवर चल रहा है ना तो किसी को दूध चाहिए। तो अब सभी लोग बस अपना व्रत खोल रहे हैं क्योंकि माता की पूजा हो चुकी है। सुबह से सभी लोग व्रत थे क्योंकि पूजा करने के बाद ही सभी लोग खाना पानी जो भी होता है तभी करते हैं। सभी लोगों का व्रत खोल रहा है क्योंकि उन्होंने पूजा कर ली है। सभी व्रत थे सुबह से। अब जाके 12-1 बजे जाके खाना खा रहे हैं सभी लोग। हाँ, और खाना नहीं है उसमें लड्डू हैं और दूध है। जो माता का भोग होता है वही सब लोग खाते हैं। करके सबसे अपनी झोली में लेके आई थी सबका जूठन, अब उसको इसमें डाला है मम्मी ने। ये रिवाज होता है, ऐसे ही करना पड़ता है संकटिया माता के दिन। मम्मी हाथ धो रही हैं। देखो और भी कुछ होगा। अब मम्मी सबको एक एक रुमाल और सबको पैसे देंगी और सबके पैर छुएंगी। अभी बस आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। आप देखिए हम दिखा रहे हैं आपको सब कुछ, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोग अगर अब कभी भी अपने घर करो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना और इसी के हिसाब से अपने घर भी आपके जो भी होता हो संकटा माता का किसी ने व्रत किया हो तो वो ये सब कर सकता है। ये देखो मेरे पैर छूने आई हैं ताई जी। तुम अभी हाँ ताई जी ताई छू रही हैं मेरे। मम्मी सबको एक एक रुमाल और पैसे देंगी और सबकी पैर छुएंगी। अपने से बड़े हैं ना सब, सभी के पैर छुएंगी, सबका आशीर्वाद लेंगी। देखिए वो केले लेके खड़ी हैं, अभी सबको एक एक केला भी देंगी। तो अभी एक दूसरे के पैर छू रहे हैं, मतलब जो बड़ा है उसके छोटे लोग पैर छू रहे हैं। ये मेरी बुआ हैं। अगर कभी भी आप लोगों के यहाँ संकटा माता का व्रत हो तो इस वीडियो को देखें, और अगर आपको कुछ नहीं पता हो तो इसे देख के और सारा कुछ कर सकते हो कि कैसे उनकी कथा पढ़ी जाती है, आरती होती है और कितने लोगों को नौता दिया जाता है। आपके हिसाब से कितने भी कर सकते हैं, 9, 11 या 21, कितना भी जो आपके हिसाब से हो वो। और इस कथा में मेन चीज़ है कि जब कथा पढ़ी जाती है ना तो सब लोग अपने हाथों में एक फूल लेके और उसमें पैसे रख के जितने भी आपको रखने हो वो और चावल उसको रख के करते हैं। देखिए अब मम्मी सबको दे रही हैं। ये कन्याएं, सबसे पहले कन्याओं को देते हैं। ये रुमाल दे दिया मम्मी ने। ऐसे ही एक करके सबको देंगी। मैं बड़े खड़े होंगे। अरे आप मुझसे बड़ी होंगी।
अब देखो मम्मी सबको देती जा रही हैं केला, उसमें पैसे और रुमाल और सबकी पैर छूटी, सबका आशीर्वाद ले रही हैं। एक बज चुका है, सुबह 10 बजे से पूजा हो रही है और 1 बज चुका है अभी। और अभी तो पता है माता के भजन होंगे, डांस होगा उन भजनों पे, पता नहीं क्या क्या होगा, जो भी होगा सब आपको दिखाया जाएगा। आप बैठ के देखिए और हम दिखा रहे हैं कि कैसे क्या होता है संकटा माता के व्रत वाले दिन। चलिए चलिए अब सारा भजन सब कुछ हो चुका है, अब है लास्ट टाइम, सारी पूजा हो चुकी है। अब सभी लोग बस अपने घर जा रहे हैं, सब लोग बस राधे राधे कर दो। बस आप सभी लोग जा रहे हैं अपने घर।